सीरियल मन्नत में अब दुआ और विक्रांत का जो बॉन्ड है ना, वो धीरे धीरे मेकर्स अच्छे से इस्टेब्लिश कर रहे हैं। अब देखिए ना, दुआ जो है वो गुंडों के बीच में फंस गई है और विक्रांत जो है उसको आके बचाएगा। नाउ ये तो ऑन स्क्रीन वाली स्टोरी है, लेकिन इस पूरे एक्शन सीन में किस तरह विक्रांत ने खूब ढिशुम ढिशुम किया और उस चक्कर में उनको थोड़ी बहुत चोट भी लग गई, ये हम आपको बताएंगे। जब विक्रांत दुआ से मिला है ना, तब कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिसे देखकर विक्रांत का दिल महसूस कर रहा है कि दुआ के साथ उसका कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है। अब देखिए, एक अनजान बच्ची के साथ क्या ही लेना देना होगा, लेकिन बार बार वो अनजान लड़की टकरा रही है विक्रांत से। और अब तो हद ही हो गई जब विक्रांत दुआ के लिए इतने बड़े गुंडों से भी भिड़ गया, जहाँ पर उसने अपनी जान की परवाह तक नहीं की। अब ये भीखू भाई है ना, वैसे तो वो आया था यशिका से पैसे बटोरने के लिए। मेरे पीछे गुंडे पड़ गए, फिर पहले तो मैं उनको मारती हूँ पेपर स्प्रे एंड वो सब, देन फिर जब वो मेरे को पत्थर मारने वाले होते हैं ना, तब विक्रांत सर आ जाते हैं एंड देन फिर वो ट्रॉली का है। लेकिन जब उसकी नजर दुआ पर पड़ी तो उसे लगा कि इस बच्ची को किडनैप कर लेते हैं, मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। अब भीखू भाई को कहाँ पता था कि विक्रांत भी दुआ के पीछे पीछे आ रहा है। फिर दुआ तक पहुँचने के लिए विक्रांत का सामना करना पड़ेगा। तो हमारे साथ है बहुत ही अमेजिंग कलाकार बलजीत जी, जो हमारे शो में भीखू भाई प्ले कर रहे। मैं आप लोग को एक स्वाद दिखाऊंगा इनकी टैलेंट का। वो वाला औकात वाली डायलॉग बोल। भीखू भाई से पंगा लेने की ना किसी में औकात नहीं है। औकात ही नहीं। तो आज बेसिकली आपने सीन किया मेरे साथ, अंकुश गोविंद के साथ। क्या था ये सीन, थोड़ा बताइए शॉर्ट में, कैसे गया, कैसा लगा आपको? सो बेसिकली मैं आया था याशिका, मैं ऐसे ही आया था, बट याशिका ने मुझे देखा और मेरी नज़र पड़ती है दुआ पे, तो मेरा इजी वे आउट होता है कि मैं इससे पैसे बना सकता हूँ। एंड समहाउ फिर अदनान भाई से मैं टकरा जाता हूँ और हमारी फिर फर्स्ट मीटिंग में लड़ाई हो जाती है। इस सीरियल में जब आप ये सीन देखेंगे ना, तो आपको बहुत ही मजेदार लगेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा मजेदार है पर्दे के पीछे वाला ये सीन, जहाँ पर खतरनाक स्टंट को कैसे किया जा रहा है। जरा आप भी देखिए। फाइटिंग करना इतना आसान नहीं होता है। एक्सपर्ट की निगरानी में ये सारे स्टंट किए जाते हैं और ये हाथ गाड़ी वाली फाइटिंग तो कमाल की ही थी। हमें लगता है कि दुआ ने तो सबसे ज्यादा एंजॉय किया होगा। अब यहाँ पर जब दुआ विक्रांत को बाबा कहती है ना, तब देखिए कैसे सब कुछ थम गया विक्रांत के लिए। वही दूसरे सीन की बात करेंगे जहाँ पर यूवी ने घर में तबाही मचा दी है। अब मलिका ने यूवी को पाला है, तो वो बच्चा कैसा होगा ये आप देख लीजिए। इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, उसे ऐसा बनाया गया है। इसी का फायदा यशिका उठा रही है। अब यहाँ पर जितनी भी लेडीज है ना, उनको हम कहते हैं कि जिसे जो करना है कर लीजिए। अब विक्रांत की जिंदगी में मन्नत लौट आई है, फिर दुआ इन दोनों को मिलाएगी और जब विक्रांत मन्नत से मिलेगा तब तो आप दोनों का चांस ही नहीं है। फिर मलिका और यशिका, हम आपके लिए ये बात कह रहे हैं। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, अलग अलग एक्टर्स के बैग्स में क्या होता है ये तो हम आपको अपने व्हाट्स इन द बैग सेगमेंट में दिखाते रहते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए, खासकर पुरुषों की जानकारी के लिए, चलिए आपको एक चीज बताते हैं। महिलाओं के बैग में, बैग के अंदर एक और बैग होता है जिसे हम कहते हैं मेकअप बैग, जो और भी इंटरेस्टिंग होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि हमारी मंगल यानी दीपिका सिंह के मेकअप बैग में क्या क्या है। हेलो नमस्ते, मैं हूं दीपिका सिंह, आपकी प्यारी मंगल, और आज मैं सास बहू और साजिश की टीम को दिखा रही हूँ व्हाट्स इन माय मेकअप पाउच जो मैं सेट पे रखती हूँ। सो दिस इज़ माय मेकअप पाउच जो मैं सेट पे रखती हूँ। और यहाँ बहुत तो ऐसा है, ये पफ है जिसको हम लोग करते हैं, जैसे वो नोज शाइन होता है। आप सेट पे काम कर रहे होते हैं तो काफ़ी देर बाद, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग विदाउट एसी ही होते हैं, और स्पेशली आफ्टर मेकअप थोड़ा यहाँ पे शाइन आ जाता है। हल्का भी अगर स्वेट या ह्यूमिडिटी है तो इसको हम बार बार इस तरह से पफ कर लेते हैं, नॉट बार बार, जब मौका मिला जो शॉर्टकट होता है। और ये स्पंज है, जब भी आपके क्लोज शॉट्स होते हैं तब इस तरह से इसको ऐसे ऐसे करके डैब 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 अंडर आई कर लेती हूँ मैं। ये है रोज़ वाटर, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि मेरा जो कैरेक्टर्स रहे हैं आज तक वो उसमें स्ट्रगल दिखाते हैं हम लोग, तो मोस्टली हम लोग इस तरह से हम दिखाते हैं सीन में कि भाग रही हो या कुछ। अब क्या होता है कि रियल पसीना तो जल्दी सूख जाता है, बार बार शॉट में नहीं आता, बार बार थोड़ा भागोगे तो उसको पसीने को, स्वेट को कैसे दिखाएंगे आप। तो जो वाटर स्प्रे होता है वो बहुत जल्दी सूख जाता है, तो इसलिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई यूज़ रोज़ वाटर। एक तो ये स्किन को हाइड्रेट भी करता है और साथ में थोड़ी ज़्यादा देर तक टिका रहता है, तो इसलिए मैं ये रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा मुझे सेट पे यूज़ होता है समटाइम्स मस्कारा, ज़्यादा रोने के सीन होते हैं तो मस्कारा गायब हो जाता है, तो दोबारा से रीडू कभी कभी कर लेती हूँ अगर टाइम होता है तो। मैं सिर्फ लिप पेंसिल करती हूँ क्योंकि ये मेरा ऊपर का जो होठ है वो काफ़ी थिन है, तो मैं सिर्फ इसकी हल्की सी आउटलाइन करती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर का मुझे थोड़ा सा इसको मैं करती हूँ, वो भी अगर अच्छे सीन, मतलब कि पार्टी वेयर सीन्स है तो। ये ब्रश है कि कभी इस तरह से कटिंग के लिए दादा ने रखा हुआ है, वैसे इतना यूज़ नहीं होता। ये है आईब्रो का हाँ, इसको इस तरह से मैं आईब्रोज पे ऐसे करके लगा लेती हूँ फट। मैं लिपस्टिक आपको दिखाती हूँ, मेरा एक अतरंगी तरीका। आपको अभी तक लिपस्टिक ब्रश नहीं दिखा मेरे लिपस्टिक में, तो मैं कैसे लिपस्टिक लगाती हूँ। मैं देखो बहुत कंजूस हूँ, मैं बहुत बचाती हूँ लिपस्टिक, ऐसे ऐसे। इससे अच्छी बात क्या होती है ना, ऐसा लगता नहीं है कि लगाई गई है लिपस्टिक, मेड अप लुक नहीं लगता, इट लुक्स क्वाइट नेचुरल। तो ये मेरा रीज़न है ऐसा करने का। तो आई मोस्टली फोकस ऑन आईब्रोज, आईज का सिर्फ मस्कारा एंड लिपस्टिक भी इस तरह से, जैसे मैंने बताया आपको, बचा के मैं यूज़ करती हूँ। मैं जब रियल लाइफ में होती हूँ तो मैं बेस तो फाउंडेशन से तो बिल्कुल दूर रहती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है आज ही मेरे स्किन को ब्रीथ करने का मौका मिला है, तो मैं बिल्कुल नहीं, उस टाइम में मैं मुल्तानी मिट्टी और चंदन इस तरह से घर पे लगाती हूँ, और या तो मोस्टली पिंपल के क्रीम्स वगैरह ही लगा के रहती हूँ। मैं पिंपल से मेरे को निजात ही नहीं मिल रही है, पता नहीं क्या हो गया लाइफ में। मोस्टली आई गो फॉर लिप बाम्स। हाँ, तो ये मैं बता रही हूँ, मोस्टली मैं लिप बाम में जाती हूँ, और सबसे ज़्यादा मैं जो करती हूँ वो ये है कि मैं रात को सोने से पहले नेवल के ऊपर आलमंड ऑयल या देसी घी ज़रूर लगाती हूँ, जिससे ये जो लिप्स क्रैक होते हैं, क्योंकि हम लोग ना इतना ये केमिकल लगाते हैं, ये लिपस्टिक्स चाहे जितनी भी अच्छा हायर ब्रांड ले लो आप, बट है तो केमिकल, और स्पेशली व्हेन इट इज़ नॉन ट्रांसफरेबल लिपस्टिक, मैट लुक है, मैं मैट लुक ही यूज़ करती हूँ। डार्क कलर्स लगाए तो मैं उसको टिश्यू से ऐसे करती हूँ और फिर ये पफ लेती हूँ और उसको जो भी एक्स्ट्रा होता है वो सब निकल जाता है उस लिपस्टिक का।
तो थैंक यू साजू साजिश, इतना इतने सारे सीक्रेट्स लेने के लिए मुझसे। इसका पैसा लूँगी मैं। पैसा ये है कि मुझे प्यार करते रहो। थैंक यू। It was lovely having a lovely chat conversation with you. Thank you for this wonderful story. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बात मंगल लक्ष्मी की करते हैं, क्योंकि हमारी मंगल जो है वो घायल हो गई है। क्या है ना कि एक ब्लास्ट हुआ है जिसमें वो मूर्छित हो गई हैं, लेकिन आपको बता दें इसमें किसी विदेशी ताकतों का हाथ नहीं है। इसमें तो हाथ एकमात्र सौम्या का है। कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। मंगल की जिंदगी में खतरा कब कहां से आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हम नारियल में बॉम्ब है ये किसी को नहीं पता था, और देखिए कितना बड़ा धमाका हो गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस नारियल को पहले मंगल ही फोड़ने जा रही थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये शुभ काम शुभ ही के हाथों से होना चाहिए, और उसके बाद जो हुआ वो तो आप सभी ने देखा ही। यहाँ मंगल के साथ में एक दुर्घटना हो जाती है, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, और एक बच्ची है जो इस हादसे का शिकार हो जाती है, और बस मंगल उसी के लिए बहुत परेशान है। ये तो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये सब कुछ सौम्या ने किया है, लेकिन ये आप जरूर सोचेंगे कि आखिर सौम्या ने ये सब कुछ किया क्यों है। क्या सौम्या अब इस हद तक गिर गई है कि वो मंगल की जान लेने पर उतारू आ गई है। अब क्या करे, इतनी बड़ी बात जो हो गई है, मंगल को ना अब सच पता चल गया है कि उसका और आदित्य का डिवोर्स नहीं हुआ है। वो इसलिए क्योंकि डिवोर्स पेपर्स सबमिट ही नहीं हुए थे। कुसुम ने तलाक के पेपर्स जला दिए थे, और यही जले हुए पेपर्स अब मंगल के हाथ लग गए हैं। मंगल को पता चल गया है कि सौम्या ने धोखे से साइन करवाए थे इन डिवोर्स पेपर्स पर आदित्य के, और ये बात अब आदित्य को भी पता चल जाएगी, जिसके बाद वो सौम्या पर भड़केगा, और फिर सौम्या यही सोचेगी कि भाई अब मंगल को रास्ते से हटाना है तो उसकी जान लेनी पड़ेगी। मंगल को जो डिवोर्स पेपर है आदित्य और मंगल के, वो मिल जाते हैं, और उसमें आदित्य जी के सिग्नेचर है, मगर वो सबमिट नहीं हुए हैं पेपर्स। तो मंगल को पता है कि कहीं ना कहीं कानूनी तौर पर हमारा तलाक नहीं हुआ है। तो अब यही देखना है कि क्या मंगल ये सच्चाई बताएगी। मैंने जो घर को हथियार रखा है एज कि वो शी इज़ अ लीगल वाइफ ऑफ आदित्य, तो दैट्स वाई जो घर है वो उसके नाम पर है, ऐसा उनकी स्टेटमेंट थी। तो क्या मंगल ये सच बताएगी, और क्या ये सच बताने से क्या ये घर हमारा वापस मिल जाएगा? क्या मंगल और आदित्य की जो बीच की जो या प्रॉब्लम्स हैं क्या वो ख़त्म हो जाएंगी? तो हाउ मंगल गोना टेक इट फर्दर इस इस केमिस्ट्री को आदित्य और मंगल की, और हाउ इस वो मंगल किस तरह से इन चीज़ों को लेगी, और हाउ क्या वो इस बार जाके सबको सच बताएगी। क्योंकि एक सीन पहले भी था जहाँ पे मंगल ने सोचा कि वो बताए सबको, उसको पहले ही पता लग जाता है, बट फिर भी उसने चूज़ किया कि नॉट टू से एनीथिंग। तो इस बार देखना यही है कि बहुत सारे सवाल ये कि सीन खड़े करता है। सौम्या बहुत खतरनाक है। मंगल को रास्ते से हटाने के लिए आपने देखा ही वो क्या क्या कर रही है। मंगल अब आपको भी ना सौम्या को मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा, और अब तो सच आपके सामने भी आ गया है। मुंबई से प्रिया धवरे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वेल 12 जनवरी को जी टीवी पर आने वाला है एक नया शो जिसका नाम है लक्ष्मी निवास। अब ऑफ कोर्स जब सीरियल आएगा वी विल गिव यू अ रिव्यू ऑफ हाउ द सीरियल इज, लेकिन उससे पहले आइए इसकी कास्ट से एक मुलाकात करते हैं। और क्योंकि ये पहली मुलाकात है तो ये जाहिर सी बात है कि होनी चाहिए मस्ती भरी। ओके 5 वर्ड्स हिंदी। बादल, बिजली, पल्लू, दादी, माँ, मटरू की बिजली का मंडोला, कहा किस यानी फैमिली। हाँ लो ना नहीं गलत। एक नया परिवार जो अब आपसे मिलने आ रहा है। बात कर रहे हैं हम जी टीवी के नए शो लक्ष्मी निवास की। इस शो के लॉन्च पर जब हम पहुंचे तो सभी एक्टर्स से मिले। अब देखिए एक एक करके परिवार के सभी सदस्यों से आपकी मुलाकात तो हम करवाएंगे ही, लेकिन हमने सोचा कि सेट पर गए हैं तो थोड़ी मस्ती भी हो जाए। जरा देखिए इस शो के लॉन्च पर एक्टर्स ने खेला दमशराज। नमस्ते, मैं हूं मानसी जोशी रॉय और मैं प्ले कर रही हूं लक्ष्मी इन द शो लक्ष्मी निवास। और मैं हूँ राजेंद्र चावला, मैं श्रीनिवास का रोल प्ले कर रहा हूँ। और आज हम खेलने वाले हैं डम शराड्स एबीपी न्यूज़ के साथ। तो चलिए देखते हैं। 5 वर्ड्स हिंदी। 3rd वर्ड बादल, बिजली। 1st वर्ड कट, पल्लू, दादी, माँ, कट मारो, कट मारो, हाँ कट नहीं माँ। मटर छिलके, नहीं मटर पनीर। मटरू की बिजली का मंडोला। आप और मैं। हाँ 1 वर्ड हिंदी। जी हुजूर प्लीज। धन्यवाद। सलाम साहब। उर्दू आदा। अच्छा बिनती, एक बिनती। दरख्वास्त नहीं, दस्तरख्वान। साइकिल। गुजारिश। अरे यार हाँ। फाइव इंग्लिश। ये क्या है? हिंदी। ओके 1st का हाफ किस यानी फैमिली। हाँ हिंदी में किस को ना, किस को तोड़ना है। हाँ को सो की। हाँ की। क्यों की मैं बराबर। चप्पल नहीं, अभी मैं हो गया मेरा लंच। चप्पल का और दूसरा वर्ड बोलना। बोलना का डिफरेंट नहीं, बोलना। बो लो बो लो ना नहीं गलत। लॉन्च के दौरान एक्टर्स के बीच मस्ती तो बहुत हुई, लेकिन अब वक्त है आपको शो की पूरी कास्ट से मिलवाने का।
ये कहानी है लक्ष्मी और श्रीनिवास की और कैसे उनका सपना है एक घर बनाने का। अब देखिए, उनका परिवार तो उनकी मदद करना चाहता है घर बनाने में, लेकिन इस श्रीनिवास चाहते हैं कि वो अपने बलबूते पर ये काम करें। लक्ष्मी निवास एक बहुत ही क्या बोल सकते हैं इंटरेस्टिंग शो है, जिसमें ये जो कपल है लक्ष्मी और निवास, उन लोगों का रिलेशनशिप बहुत ही यूनिक है, बहुत ही रियल है और शायद ऐसा कपल आप लोगों ने हिंदी टेलीविज़न पे देखा होगा, तो आई थिंक आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। इंसान इसमें इस कैरेक्टर में, इन दोनों कैरेक्टर्स में अपनी छवि देखेगा। हर आदमी रिलेट करेगा, चाहे वो मेट्रो से है, चाहे नॉन मेट्रो सिटी से, छोटे से गांव से है, कहीं से भी। डेफिनेटली हर किसी को ये कहानी अपनी कहानी लगेगी। तो वहीं लक्ष्मी का सपना ये है कि उसकी बेटी राधिका की शादी हो बड़ी धूमधाम से। हम आपको बता दें कि शो में लक्ष्मी का किरदार निभा रही हैं मानसी जोशी। श्रीनिवास के किरदार में राजेंद्र चावला नजर आ रहे हैं। तो वहीं शो में अक्षता मुदगल, मानसी श्रीवास्तव और ऋतिक यादव के साथ साथ और भी कई सारे कलाकार हैं। रेवती का कैरेक्टर है, वो सबसे बड़ी बहू है, ये बड़े बेटे हैं और मैं बड़ी बहू हूँ। और डेफिनेटली एज अ बड़ी बहू मैं चाहती हूँ कि सब घुल मिल के रहें, सब अच्छे से रहें और सबका कहना मानती हूँ। किचन में भी पूरी कोशिश करती हूँ कि हाथ बटा सकूँ माँ जी का। 2 माँ जी ही सब कुछ करती हैं किचन में। आज की ज़िंदगी में राधिकाएं, ऑफ कोर्स बेटियां हमेशा ऐसी ही होती हैं माँ बाप के लिए, पर कई बार बेटियां अपने सपना जब पूरा करने निकलती हैं तो माँ बाप के सपने पीछे छूट जाते हैं। पर राधिका ऐसा नहीं है, राधिका का सपना ही ये है कि उसकी माँ बाप का सपना पूरा हो। अब देखिए, ये एक प्यारी सी फैमिली है जहाँ फिलहाल तो कोई ड्रामा नजर नहीं आ रहा, लेकिन टीवी सीरियल की दुनिया में बिना ड्रामे के कुछ कहाँ होता है। अब ये भी देखना होगा कि क्या आगे चलकर कोई आएगा यहाँ जो यहाँ ड्रामा क्रिएट करेगा। वैसे हम आपको बता दें कि ये शो 12 जनवरी से रात 8 बजे ZTV पर आएगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, एज अ पेरेंट मैं एक चीज़ कह सकती हूँ, हाँ हम अपने बच्चों का भला चाहते हैं और कई बार हमें लगता है कि वी नो बेस्ट, विच वी एक्चुअली टू अ सर्टेन एक्सटेंट नो अ लिटिल बेटर देन देम, क्योंकि हमने दुनिया ज़्यादा देखी है, हम ज़्यादा एक्सपीरियंसेस कर चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों को उनके जीवन को जीने की छूट देनी चाहिए। अब यही बात जो है वो सूरज के माता पिता नहीं समझ रहे हैं। पति ब्रह्मचारी में, जी हाँ, बेटा इतना बड़ा हो गया है लेकिन अभी भी अपनी जो आशाएं हैं उस पर थोप रहे हैं। दे वांट कि सूरज किसी तरह IAS ऑफिसर बन जाए। जिद तो अक्सर बच्चे करते हैं, लेकिन जब मम्मी पापा जिद पर अड़ जाएं, तो भाई उनकी बात कैसे टाली जाए। ईशा और सूरज के पापा ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि बेचारा सूरज इससे निकले तो कैसे निकले। सूरज के पापा को अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो समझ गए हैं कि सूरज का साथ ना देकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। पहले तो वो उसे एक IAS ऑफिसर नहीं बना पाए, लेकिन अब वो अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने बीमार होने का नाटक किया। सबको ऐसे दिखाया कि उन्हें हार्ट अटैक आया है और अब देखिए खाना खाने से भी मना कर दिया उन्होंने। वाह भाई वाह, कितना अच्छा ड्रामा कर लेते हैं ये। एक्टिंग करना तो भाई कोई इनसे सीखे। इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं सूरज के पापा कि भाई अब वो सीरियल पति ब्रह्मचारी में तो नजर आ ही रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ ZTV के आने वाले सीरियल लक्ष्मी निवास में इस श्रीनिवास के किरदार में भी नजर आएंगे।
बात करें अगर घर में चल रहे इस ड्रामे की तो भाई देखिए सूरज जो है वो परेशान है, लेकिन वो भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। ये सब कुछ मिली भगत है सूरज के पापा और ईशा की, और देखिए वो ईशा को समझा भी रहे हैं कि वो कुछ गलत नहीं कर रहे। पापा जी ईशा को बताते हैं कहीं ना कहीं कि मैं ये सब नाटक कर रहा था सूरज को सही रास्ते पे लाने के लिए, वो फिर से IAS बने, जो कि पापा को पता चलता है कि मेरी वजह से सूरज नहीं बन पाया, मैंने उस पर भरोसा नहीं किया उस वक्त, इसलिए सूरज गुंडा बन गया आज। तो पापा वो गिल्ट में आ जाते हैं और उसी वजह से वो कहते हैं अब मैं उसे सही रास्ते पे लाऊंगा, तूने बहुत कोशिश कर ली पहले, अब मैं करूंगा अपने तरीके से। वो तो यही चाहते हैं ना कि सूरज पढ़ लिख कर एक ऑफिसर बने। पापा जो हैं एंड ईशा जी जो हैं, इन दोनों ने मिलके मतलब प्लानिंग की है, मतलब कि पापा की तबीयत ख़राब है इसीलिए पापा ने ये बहाना किया क्योंकि सूरज वापस से गुंडागर्दी पे उतर गया। अब ये पीछे हट के देखेगा भी नहीं और मुड़ेगा भी नहीं, क्योंकि सूरज जो पहले था एग्जैक्टली हूबहू बन चुका है। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि सूरज भड़क गया है पूरी तरह से, अब वो पीछे हट के देखेगा नहीं। बाबूजी ने उसको परमिशन दे दी है, अब वो काम कर रहा है। तो पापा का ये कहना कि नहीं, मैं मेरे बेटे को IAS के रूप में देखना चाहता हूँ एंड ये ऑडियंस के लिए टिप्स भी देना चाहता हूँ कि सूरज गुंडा था, गुंडा है, गुंडा ही रहेगा। दिस इज ऑल। इमोशनल ब्लैकमेल की ताकत समझते हैं सूरज के पापा, और यहाँ ईशा भी उनका पूरा साथ दे रही है। अब देखिए वो जिद पर तो अड़ गए हैं, देखना ये होगा कि क्या सूरज बाबू उनकी बात मानेंगे या नहीं। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए जब भी कोई बहुत ही मजेदार सीन आप देखते हैं ना टीवी पर, याद रखिए उतनी ही मस्ती इफ नॉट मोर मस्ती हो रही होती है बिहाइंड द सीन्स। अब अनुपमा की बात करते हैं। यहाँ पर गोद भराई की रस्म हो रही है प्रार्थना की, और बिहाइंड द सीन्स अनुपमा की मस्ती देखकर तो आप कहेंगे असली मजा तो इसमें है। दिल तो बच्चा है जी, मौका मिलेगा मस्ती करने का तो पीछे नहीं हटेगी अनुपमा। अब क्या करें, सामने थर्माकोल से भरा हुआ ये बॉक्स जब देखा अनुपमा ने तो वो इसमें कूदने से खुद को रोक नहीं पाई, और फिर जो उन्होंने मस्ती की वो तो आप देख ही रहे हैं। बहुत कुछ होने वाला है, मतलब डांस तो एज यूजुअल हमारा एक नीश है, वो तो होगा ही। उसके बाद उसके अलावा जो डांस है, उसके अलावा मतलब एक हमारा एंट्री पे डांस हुआ, उसके बाद अंदर डांस होगा, उसके बाद गेम्स होंगी, उसके बाद थोड़ा सा ड्रामा होगा, उसके बाद थोड़ा प्यार भरे मोमेंट्स होंगे, काफी चीजें, मतलब ड्रामे के साथ साथ मस्ती भी है। हाँ। अब ये मौका है प्रेरणा की गोद भराई का, तो आज यहाँ जमकर डांस भी हुआ, खूब सारे गेम्स भी खेले गए और मस्ती का तड़का भी लगा। लेकिन इन सभी के बीच एक भारी भरकम कलेश भी हुआ। अब आप तो जानते ही हैं कि सीरियल अनुपमा में बिना कलेश के कोई भी सीन कहाँ पूरा होता है। अब दरअसल हुआ ये कि बात चाहती हैं कि प्रार्थना उनके साथ घर चले, क्योंकि ये बच्चा प्रार्थना और गौतम का है, लेकिन प्रार्थना अपने ससुराल में अंश के साथ ही रहना चाहती है। यहाँ अनुपमा पूरी तरह से प्रार्थना का साथ दे रही है, और देखिए प्रार्थना को बचाने के चक्कर में जब बा को धक्का लग गया तो पराग कोठारी का गुस्सा तो 7वें आसमान पर चला गया, और उसके बाद पराग कोठारी ने खींच दी एक लकीर। कोठारी
हमारी परिवार और शाह परिवार के बीच का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। बेसिकली पराग जी ने ये पूरा डिसीजन लिया है कि अभी एकदम फाइनल है, ये बहुत हो गया ड्रामा, लड़ाई झगड़े, कभी ये हमारे घर आए, कभी कुछ हो कभी कुछ हो, तो उन्होंने बस इस बार वो लक्ष्मण रेखा खींचकर ये बोल दिया है कि अब या तो आर होगा या तो पार होगा। मैं तो साथ दे रही थी क्योंकि वो बच्चा हमारा है। नहीं, वो बच्चा मेरा है, हाथ छोड़। गौतम का कहाँ से आया बच्चा? गौतम के साथ साथ प्रार्थना का भी हुआ ना, और प्रार्थना वाइफ किसकी, अब अंश की, तो फिर बच्चा किसका होगा? अंश का। एक एक कर सभी घर वालों ने फैसला ले तो लिया, और जब राही और प्रेम की बात आई तो पहले तो प्रेम अनुपमा के पास चला गया, लेकिन उसके बाद अनुपमा ने खुद राही और प्रेम को खुद से दूर कर दिया, क्योंकि वो जानती है कि इस वक्त यही उनके लिए ठीक रहेगा। देखिए, मैं तो उस पार जाना चाहता था अपनी मम्मी के पास, लेकिन मम्मी ने ही खुद मुझे धक्का देके उस पार कर दिया कि अगर तू यहाँ आ जाएगा तो राही की लाइफ और हेल हो जाएगी, तू वहाँ रहेगा तो दोनों साथ रहोगे तो दोनों एटलीस्ट चीज़ें कुछ बेटर हो सकती है। अगर तुम दोनों ही अलग हो गए और अलग अलग जगह चले गए तो फिर क्या ही होगा। जितने जोरों शोरों से ये फंक्शन शुरू हुआ उतने ही ड्रामे के साथ खत्म हो गया। ये सब देखकर अब हमें लगता तो नहीं है कि दोनों परिवारों के बीच अब कुछ ठीक होने वाला है। मुंबई से प्रिया धवरे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जो भी कहिए, बच्चे हो या बुजुर्ग हो, बर्थडे पार्टी एक ऐसा ओकेजन होता है जहां हर कोई एंजॉय करता है। मतलब इट गेट्स सो मच ऑफ एक्साइटमेंट ना, बर्थडे है, चलो तैयार होके चलते हैं। तो भैया बर्थडे है मायरा का, ये रिश्ता क्या कहलाता है में, एंड इट्स कंप्लीटली सेलिब्रेशन टाइम। खबर छपवा दो अखबार में कि आज अबीरा और अरमान की बेटी मायरा का जन्मदिन है। अबीरा जो एक बच्ची की मां बन चुकी है, मगर उसका दिल अभी भी बच्चा है, और मायरा के पापा का भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो ऐसे में जब 3 बच्चे एक साथ मौजूद हों तो भला मस्ती का डोज डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो जाएगा। अब देखो, अरमान जब मायरा और वानी के साथ होता है तब उड़ता हुआ अखबार उसके पास आता है, जिसे खोलने के बाद पता चलता है कि पूरा अखबार मायरा की न्यूज से भरा हुआ है। फिर क्या, बर्थडे के मौके पर घर में शुरू हो जाती है बच्चा पार्टी। अरमान अबीरा बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनकी बेटी मायरा का जन्मदिन जो है, अब इतने ड्रामे के बाद तो घर में खुशियां लौटी हैं, तो ऐसे में बर्थडे सेलिब्रेशन तो बनता ही है। मगर इन तीनों के साथ वानी नजर नहीं आती। अब यहीं से तो वानी को इस बात का एहसास होगा कि वो तो इस घर की है ही नहीं और ना इस परिवार की। तो हो सकता है कि ये बात वानी के दिल में बैठ जाए और आगे जाकर ये चीज जेलिसी में बदल जाए। यहीं से तो कहानी लीप लेगी जहां वानी और मायरा की टशनबाजी शुरू होगी। अबीरा और अरमान जिस तरह से मायरा के साथ खुश नजर आ रहे हैं, उससे ये लगता है कि परेशानी का तूफान जल्द आने वाला है। पर हालात कैसे भी हों, अबीरा और अरमान हर परेशानियों का
डटकर मुकाबला करते हैं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और आइए फटाफट से हो जाते हैं सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, करते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। लीजिए आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है जी टीवी का सीरियल तुमसे तुम तक। आर्यवर्धन और अनु के बीच ही गलतफहमी दूर हुई ही थी और देखिए मीरा ने अब एक नई साजिश रची है अनु के खिलाफ। आर्यवर्धन ने अनु को ये सच बता दिया है कि उसकी पहली पत्नी राजनंदिनी अब इस दुनिया में नहीं है और अनु को लग रहा है कि उसने अब तक आर्यवर्धन के बारे में बहुत गलत सोचा और जिसके बाद आप देखने वाले हैं कि अनु और आर्यवर्धन ना एक बार फिर से एक हो जाएंगे और इसी मौके का फायदा उठाएगी मीरा। मीरा जब ये देखेगी कि आर्यवर्धन और अनु एक साथ एक कमरे में अकेले हैं तो वो उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेगी और आने वाले ट्रैक में आप ये देखेंगे कि वो अनु की ये वीडियो वायरल कर देगी। राजनंदिनी जी को गए हुए 20 साल हो गए, उसके बावजूद आप उन्हें भुला नहीं पा रहे। आप जैसा प्यार करते हैं ना उनसे, वो पूरी दुनिया पूरे समाज के लिए एक मिसाल बनना चाहिए। आप बहुत अच्छे इंसान है सर, मैंने आपको गलत समझा सर, आप सॉरी। मेरे सिवा हरे सर किसी की नहीं हो सकती, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गंगा माई की बेटियां। इतने दिनों से सिद्धू ने ये सच छुपाया हुआ था स्नेहा से कि वो दुर्गावती का बेटा है और अब ये बात वो बताना चाहता है स्नेहा को। इस सिद्धू ने स्नेहा को मंदिर में बुलाया है ताकि वो उसे सारा सच बता सके। अब देखिए स्नेहा और सिद्धू के रिश्ते की शुरुआत झूठ से हुई थी और अब जब इस सच का खुलासा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि सिद्धू को ये डर सता रहा है कि क्या स्नेहा अब उससे दूर चली जाएगी। चौरा माता के मंदिर आ सकती हैं क्या? आते हैं। स्नेहा जी को सारी बातें बता देंगे। माँ के वचन में बदलने के बाद आप ही हमें रास्ता दिखाई थी चौरा माता। आप गलत रास्ता कैसे चुन सकते हैं सिद्धू जी? क्या कहने के लिए बुलाया था आपने हमको यहाँ? क्या बात करनी थी आपको? हम आपको अपनी सच्चाई बताना चाहते हैं। मधु बहन है हमारी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है स्टार प्लस का सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अब देखिए ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि शांति निकेतन को बचाने के लिए तुलसी घर वापस आ जाएगी और इसके बाद अब शुरू होगा नोएना का बुरा वक्त। नोएना को तो तुलसी सबक सिखाएगी ही लेकिन उसके साथ साथ अपने परिवार को भी संभालती हुई नजर आएगी। देखिए ऋतिक से भी तुलसी की मुलाकात हुई है और धीरे धीरे जो रिश्ते बिगड़ गए थे ना वो अब दोबारा से सुलझ रहे हैं। वैसे हम आपको ये बता दें कि तुलसी घर तो वापस आएगी लेकिन मिहिर को उसकी गलती के लिए माफी नहीं देगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मेरा परिवार मुसीबत में, शांति निकेतन बिकने की कगार पर है। उन्हें मेरी मदद की जरूरत है। जिस रिश्ते को मिहिर ने मान नहीं दिया उस रिश्ते के लिए अपना आत्मसम्मान दांव पर लगा रही है क्योंकि मेरा रिश्ता सिर्फ पति से नहीं पूरे परिवार से। सोच ले तुलसी, गलती से भी मिहिर की गलती माफ मत कर देना, मत कर देना। चलें तुलसी। ये
ये फैसला एक पत्नी का नहीं, एक माँ का है, माँ का है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है, मैं ना अपनी चाय कॉफ़ी थोड़ा कम करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि सर्दी ही तो है जब हम चाय कॉफ़ी पीते हैं, गर्मी में तो वैसे ही नहीं पिया जाएगा, तो पी लेना चाहिए। अब एकाएक मुझे चाय की तलब क्यों उठी? क्योंकि रोशनी जो है ना, जी हाँ, उड़ने की आशा की रोशनी, वो देखिए किस तरह अपने स्पॉट दादा के लिए और सेट पर सबके लिए गर्मा गर्म चाय बना रही हैं। आज हम बात करेंगे हमारे स्पॉट दादा के बारे में, जो आते ही हमें चाय कॉफ़ी पूछते हैं, पानी ला के देते हैं, सेट पे जब भी उन्हें आवाज़ दे कुछ ना कुछ तो हमारे लिए करते रहते हैं। तो सोचा क्यों ना आज हम उनके लिए कुछ करें, तो आज हम उनके लिए स्पेशल कुछ करेंगे। तन्वी शिवाले, मतलब आपकी प्यारी रोशनी। और आज हम बात करेंगे हमारे स्पॉट दादा के बारे में, जो आते ही हमें चाय कॉफ़ी पूछते हैं, पानी ला के देते हैं, सेट पे जब भी उन्हें आवाज़ दे कुछ ना कुछ तो हमारे लिए करते रहते हैं, हमारे पार्सल्स लेकर आते हैं, तो बहुत काम करते हैं। तो सोचा क्यों ना आज हम उनके लिए कुछ करें, तो आज हम उनके लिए स्पेशल कुछ करेंगे। चलिए आपको दिखाती हूँ। हम आए हैं हमारे किचन में और ये है हमारे चंदन दादा, बहुत ही स्वीट से है, जो हमेशा हमारे सारे हेल्प करते हैं, बहुत लेकर आते हैं कोई भी सामान जो हमें चाहिए, वो कभी चाय बना के देते हैं, कॉफ़ी बना के देते हैं। सो हमने सोचा है कि आज हम चंदन दादा के लिए चाय बनाएंगे। आप पियेंगे मेरी हाथ की चाय? पियेंगे मैम। चलो बनाते हैं। मैं बहुत नर्वस हूँ कैसे बनेगी चाय, क्योंकि बहुत ही टाइम बाद बना रही हूँ और एकदम ही अंदाजे से बनाया है। हाँ, एक्चुअली मेरे घर पे ऐसे ही बनाते हैं हम, अदरक, फिर शक्कर, फिर चाय पत्ती, फिर दूध, ऐसे घर पे बनाते हैं हम। हर किसी का अलग अलग होता है अंदाज। तो अब हमारी चाय बन गई है। अब लेट्स सी, टेस्ट कराते हैं स्पॉट दादा को, उनको पसंद आती है कि नहीं देखते, और उनको एक गिफ्ट पसंद आता है कि नहीं देखते। हमारी चाय है रेडी और अब मैं दूंगी ये चंदन दादा को, हमारे बाकी स्पॉट दादा को। सो लेट्स सी उनका क्या कहना है। बस बढ़िया, थैंक यू मैम आपके लिए। आई थिंक ही इज़ वेरी हैप्पी। नहीं, ये मुझे डिसाइड नहीं करना चाहिए, बट ठीक है। बट इन्होंने भी मेरी चाय ले ली है, तो इनसे पूछते हैं। ये है आकाश। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छी चाय बनाई आपने। गाइस, इट्स अमेजिंग। अच्छी चाय बुरी है तो बता। नहीं, अच्छी चाय तो बुरी कैसे बता सकते हैं। थैंक यू। तो फाइनली हमने चाय बना ली, दादा को चाय भी पिलाई और उन्हें बहुत पसंद आया। इट्स अ वेरी गुड थिंग। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने आई थिंक सास बहू और साजिश की वजह से मैं आज उनके लिए चाय बना पाई, कुछ कर पाई। एंड थैंक यू सो मच।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।